हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर का एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट। इससे पहले भी हमने कुछ टेस्ट डाले हुए हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के टेस्ट में आपको MCQs, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, उसके अलावा रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी आपको मिलेंगे, रिटायरमेंट का भी डेथ का भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेस्ट पेपर का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें उसको, अपने आप पहले कोशिश करें करने की, फिर आप यहाँ देखें और यहाँ भी आपके सामने पेपर डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ABCD चार पार्टनर हैं, ABCD, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 4:3:1 यानी 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 है। C रिटायर हो गया। C का रेशियो कितना है 2/10। क्या लिखा हुआ है कि हाफ उसका शेयर ले लिया डी ने, ठीक है, हाफ ऑफ हिज शेयर इज रिक्वायर्ड बाय डी। तो डी ने कितना ले लिया 1/2, 2 से 2/10 को और 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/10 आ जाएगा, यानी कि डी को 1/10 मिल गया और बाकी भी 1/10 बचा, क्योंकि आधा इन्होंने लिया 1/10 है तो बाकी आधा भी 1/10 बचा। ये ले लिया इक्वली किसने, ए ने और बी ने। अब ये 1/10 का भी हाफ कर लो तो ये हो गया 1/20, 1/20, क्योंकि ये 1/10 को 1/2 करो तो 1/20 हो जाएगा। तो देखिए जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो टोटल रेशियो तो वही रहेगा ना, क्योंकि जो वो छोड़ के जा रहा है वो बाकी पार्टनर ले लिया, प्रोवाइडेड कि न्यू रेशियो अलग से दे रखा है भाई, अब फ्यूचर में इस तरह करेंगे तो वो तो अलग बात हो गई। अदरवाइज जैसे ये जा रहा है इसका रेशियो इन तीनों ने ले लिया तो टोटल रेशियो अभी भी वही रहेगा, यानी कि 10 है टोटल तो 10 रहेगा, या 10 के मल्टीपल में 20 हो सकता है इस तरह से। तो देखो इसमें जो पहला दिया है ना 433, ये पॉसिबल है क्योंकि इसका टोटल 10 है, लेकिन 432 जो बी पार्ट है वो पॉसिबल नहीं है, वो क्रॉस हो गया। और जो सी पार्ट है ये 2:1 भी चांस है कि हो सकता है, लेकिन इसमें बी, ए और बी का रेशियो बराबर आ रहा है, तो अभी तो ये बराबर नहीं है और फिर दोनों बराबर ही रेशियो ले रहे हैं जो बचा हुआ, तो ये जुड़ करके यानी कि दोनों में इक्वल अमाउंट जोड़ोगे तो फिर भी अनइक्वल आएंगे, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारे पास केवल या तो ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। तो हम देखते हैं, पहले डी ने लिया है कितना 1/10, तो डी का रेशियो 1/10 है प्लस 1/10 और गया तो 2/20, ये हो गया डी का नया रेशियो। 1/10 पहले था और अब कितना है 1/10 और मिल गया तो 2/20 हो गया। तो देखिए 2/20, इसमें बी में तो 2/10 बन रहा है इसका, है ना, तो 2/10 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें सी वाले में 4/20 है तो ये 2/10 होता है, इसका मतलब आंसर इसका हो जाएगा सी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, PQR पार्टनर है, प्रॉफिट 3:1 में शेयर करते हैं। तीन पार्टनर है PQR, ओल्ड रेशियो है इनका 3:1 यानी 3/6, 2/6, 1/6। क्या लिखा है Q रिटायर्ड, ये रिटायर हो गया और न्यू रेशियो दे दिया है इनका P और R का 3:2 यानी कि 3/5, 2/5। तो अब लिखा है कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 24 हुआ, तो आपको बताना है कि कितना पैसा मिलेगा पार्टनर्स को। इसको प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन 24 है, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसका नए रेशियो से कोई रिलेशन नहीं है, वो आपको पुराने में ही बांटना पड़ेगा। तो प्रॉफिट 24 है, पुराने का टोटल 6 है, तो डिवाइड क्या 4000 आएगा। 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×1 = 4, तो यानी कि 12, 8, 4 देख लो आप इसमें, तो ये आंसर आपका इसमें आ जाएगा डी, ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, XYZ पार्टनर है, 4:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं XYZ। ओल्ड रेशियो हो गया 4:3:2 यानी 4/9, 3/9, 2/9। अब क्या दिया इसमें, X रिटायर हो गया और X का रेशियो कितना है 4/9 है, तो क्या लिखा है सेलिंग इज शेयर टू Y एंड Z फॉर 15 and 10। यह शेयर इसने Y को और Z को सेल कर दिया 15,000 रुपीज़ में, सॉरी 15 and 10 नहीं, 15,000 में सेल कर दिया और Y को 10,000 रुपीज़ पे करना है, तो Y को 10 देना है आउट ऑफ 15 और Z को इसका अंदर 5 देना होगा आउट ऑफ 15। तो एक जीरोस कैंसिल, 2/3 और 1/3, यानी कि X के रेशियो का 2/3 और 1/3 इनको मिलेगा।
तो x का रेशियो है 4/9, 2/3 से इंटू करोगे तो 8/27, और इसको मिल जाएगा z को 4/9 का 1/3 यानी कि 4/27। तो देखिए न्यू रेशियो क्या होगा। सबसे पहले y का निकाल लेते हैं। 3/9 पहले से ही है इसका, और 8/27 और मिला, तो 27 एलसीएम हो गया। 9 3 जा 3 3 जा 9, 27 बन जा 1 × 8 8, 17/27 इसका हो गया। तो 20 में से 7 में से 17 लेस करोगे तो 10/27 दूसरे हो जाएगा। तो 17:10 ये आंसर आएगा। तो देख लीजिए कहाँ है 17:10, ए। तो आंसर हो गया ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि विच अकाउंट इज क्रेडिटेड इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर फॉर डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ सर्वाइवल इन करंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो करंट ईयर में जितने टाइम जिंदा रहता है उतने टाइम का प्रॉफिट देने के लिए किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो देखिए एंट्री बनती है इन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो आंसर आपका इसमें सी में दिया हुआ है, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल। अगर डेबिट पूछते तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस होता। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ABC पार्टनर है, प्रॉफिट 3:1 में शेयर करते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ ABC, ओल्ड रेशियो है 3:1 यानी 3/6, 2/6, 1/6। B डाइड ऑन 12 जून 2021। देखिए B की डेथ हुई 12 जून 2021 में, और आपको B शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ सर्वाइवल इन करंट ईयर इज डिसाइडेड टू बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। और B का शेयर प्रॉफिट में निकालना है पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। पिछले साल का प्रॉफिट हुआ 90,000। व्हाट वुड बी B शेयर इन प्रॉफिट इफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। अगर अकाउंट 31 मार्च में बंद होते हो तो कितना प्रॉफिट B को मिलेगा। तो अगर 31 मार्च में बंद होते हैं तो शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। तो देखिए अप्रैल के हो गए कितने दिन, 30 दिन। मई के हो गए कितने दिन, 31 दिन। और जून 12 में डेथ हुई है तो 12 दिन हो गए जून के। तो 61 और 12 73 डेज। तो कैसे निकलेगा देखिए, डेथ हुई है किसकी, बी की। बी शेयर प्रॉफिट पिछले साल हुआ 90,000। बी का शेयर है 2/6, लेकिन ये पूरे साल का हो गया, ठीक है। पर साल में कितने टाइम जिंदा रही है, 73 डेज आउट ऑफ 365। तो ये 5 आ जाएगा, 6 से काटोगे 15, 5 से 15 काटोगे 3, 3 2 जा 6, 6,000 रुपीज। तो इसमें आंसर आपको जो दिया हुआ है डी होगा, आंसर डी ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जब पार्टनर रिटायर होगा तो इनमें से कौन सा आइटम उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में नहीं जाएगा। शेयर इन गुडविल एग्जिस्टिंग, शेयर इन जनरल रिजर्व, शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए शेयर इन गुडविल एग्जिस्टिंग डेबिट होता है, बाकी तीनों चीजें दी है वो क्रेडिट होती है। तो आंसर इसका होगा ए, शेयर इन गुडविल एग्जिस्टिंग। जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है उसको डेबिट करना पड़ता है पार्टनर को। गुडविल इज क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर ऑन हिज रिटायरमेंट बिकॉज। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल क्रेडिट की जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि ही हैज डिपॉजिटेड हिज शेयर इन गुडविल अर्लियर। उसके अलावा इट इज अर्न बाय हिम, इट इज अर्न बाय एफर्ट ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए डिपॉजिटेड हिज शेयर इन गुडविल अर्लियर तो सही नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए साथ ही काम शुरू किया है तो फिर गुडविल डिपॉजिट नहीं होती, अगर बीच में कोई आया तब गुडविल डिपॉजिट होती है। तो ये बात पूरी तरह से नहीं बैठ रही। उसके अलावा इट इज अर्न बाय हिम, ये पार्शियली सही है क्योंकि वो अकेले नहीं अर्न करता, और भी लोग होते हैं। तो आंसर सी होना चाहिए, इट इज अर्न बाय एफर्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स, क्योंकि सभी पार्टनर कमाते हैं तो जाते समय उसको उसका हिस्सा दे दिया जाता है कि भाई अपने हिस्से की गुडविल आप लेके चले जाओ। तो आंसर सी होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या जाएगी, ए बी सी पार्टनर है, 3 पार्टनर है ए बी सी, और इनका जो रेशियो है वो 3:1 है। ओल्ड रेशियो 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। क्या लिखा है, बी डाइड ऑन 1 जून 2022। बी की डेथ 1 जून 2022 हुई। एट द टाइम ऑफ बीज डेथ गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ 24,000। जिस दिन बी की डेथ हुई गुडविल उसके फर्म की बुक्स में 24,000 से अपीयर हो रही है,
और फर्म की गुडविल की वैल्यू 90,000 है। बाई व्हाट अमाउंट बी's अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो कितने अमाउंट से बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो जो फर्म की गुडविल है वो तो क्रेडिट होगी, लेकिन जो पहले से अपीयर हो रही है वो डेबिट करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर, इसमें आप लिखेंगे बी's अकाउंट इज डेबिटेड बाई, कितने से डेबिट करेंगे? 24 से अपीयर हो रही है और बी का शेयर है 2/6, इसकी डेथ हुई है, तो 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, तो 8,000 रुपये से हमको डेबिट करनी पड़ेगी। तो आंसर देखिए 8,000 कहाँ पर है? बी हो गया, आंसर हो गया इसका बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। On death of a partner, his legal representative is entitled to dash from the date of death to the date of his payment, date of payment of his due amount। यानी कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस दिन से जब तक उसका शेयर पे नहीं किया गया तब तक उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस चीज के लिए एलिजिबल है। जैसे मान लीजिए कि 1 जून में डेथ हुई और पेमेंट किया आपने 1 जनवरी में, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 मंथ के बाद किया, तो उस पीरियड में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस चीज के लिए एंटाइटल्ड है? इंटरेस्ट एट 6%, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फ्रॉम हिज ड्यू अमाउंट, एनी वन ऑफ ए एंड बी एट हिज डिस्क्रिप्शन, नन ऑफ दिस। तो इसमें आप सी ले सकते हैं, ठीक है, आंसर हो गया सी। या तो अपने पोर्शन पर मांग सकते हैं आपसे 6% इंटरेस्ट, या फिर आपने जितना पैसा कमाया उसके प्रॉफिट, उसके पैसे से प्रॉफिट कमाया उसमें उसका हिस्सा दे दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट 432 में शेयर करते हैं। ए बी सी, ओल्ड रेशियो इनका 432, यानी 4/9, 3/9, 2/9। सी रिटायर हो गया, ठीक है। सी रिटायर्स ऑन हिज रिटायरमेंट, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म। क्या अपीयर हो रहा है? जनरल रिजर्व 27,000, प्रॉफिट एंड लॉस 36,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 18,000, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज 90,000। फर्म डिसाइड्स टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री फॉर ऑल दिस, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू बी। फर्म ने क्या कहा कि हम इन सब के लिए एक ही एंट्री करना चाहते हैं, ज़्यादा एंट्री हमने नहीं करनी है। तो आप क्या करोगे? इन सबका टोटल कर लो पहले। देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको? जनरल रिजर्व 27,000 प्लस 36,000 प्रॉफिट प्लस 18,000 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये नेगेटिव बैलेंस है, 90,000 फर्म की गुडविल। तो ये आपका आ जाएगा 90, 126 और 27, 153 माइनस 18, 135, 1,35,000 आ गए। अब इसमें आप निकालें किसका शेयर? सी का। तो कितना निकलेगा? 135 इंटू 2/9, 9 से डिवाइड करोगे 15, 15 2 जा 30, 30,000 रुपये। तो देखिए 30,000 कहाँ पर दिया हुआ है? 30,000 आपको सी में दिया है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज। किसी पार्टनर के रिटायरमेंट पर जो गुडविल पहले से एग्जिस्ट कर रही है फर्म की बुक में, उसको क्या करते हैं? डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, डेबिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर, डेबिटेड टू ऑल पार्टनर। तो जो गुडविल पहले से अपीयर हो रही होती है उसे सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके कैंसिल कर दिया जाता है। तो आंसर इसका आएगा डी, डेबिटेड टू ऑल पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? Deceased partner share in profit is transferred to his capital account for the period of survival in current year on sale basis depends on। जिस पार्टनर की डेथ होती है करंट ईयर में जितने टाइम जिंदा रहा उतने टाइम का प्रॉफिट जब उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं सेल बेसिस पर। दो बेसिस होते हैं, टाइम बेसिस और सेल बेसिस। तो सेल बेसिस पर जब करते हैं तो किन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है? सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, सेल ऑफ करंट ईयर टिल डेथ, सेल ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए सभी की जरूरत पड़ेगी। पहला है सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, दूसरा है सेल ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इनके बेसिस पर परसेंटेज प्रॉफिट निकलता है, पिछले साल का प्रॉफिट डिवाइड बाई लास्ट ईयर सेल इन 100, तो परसेंटेज प्रॉफिट। और फिर जब तक डेथ हुई है तब तक की सेल, सेल ऑफ करंट ईयर टिल डेथ, उस पर वो परसेंटेज अप्लाई करके दिया जाता है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एबीसी पार्टनर है, 2 to 1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं।
तो ए बी सी तीन पार्टनर है, ओल्ड रेशियो इनका है 2:2:1, यानी 2/5, 2/5, 1/5। बी डाइट, बी की डेथ हुई कब? ऑन 30 जून 2023। ऑन दैट डेट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट इन देयर बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ 70,000। देयर इज ए क्लेम ऑफ 10,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू वर्कर्स। व्हाट विल बी बी शेयर इन वर्कमैन कंपनसेशन इफ बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। तो देखिए इसमें किस डेट पर डेथ हुई, कब बुक क्लोज होती है, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि टाइम बेसिस पर नहीं एडजस्ट होता। आपको क्या दिया है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000 है और लाइबिलिटी इसके अगेंस्ट फॉर क्लेम है 10,000, तो 60,000 अमाउंट फ्री हो गया। इस 60,000 फ्री अमाउंट में बोला है कि बी को क्या दिया जाएगा, तो व्हाट विल बी बी शेयर इन वर्कमैन कंपनसेशन। तो बी का शेयर क्या होगा? 2/5 है ना, 5 से डिवाइड करोगे 12, 12 टू 24। तो अब देखो 24 कहाँ पर है? 24 आपको दिया हुआ है सी में, तो आंसर इसका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या लिखा है कि एबीसी पार्टनर है। ऑन बीज रिटायरमेंट बिल्डिंग इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ए वैल्यू ऑफ 1,20,000। जब बी रिटायर हुआ तो गुडविल 1,20,000 रुपीज से एग्जिस्ट कर रही है। अब क्या लिखा? लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट इट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। बाद में पता चला कि गुडविल तो 20% आपने बिल्डिंग आपने 20% अंडर वैल्यू की हुई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिल्डिंग 100 रुपए की थी तो आपने उसको 20% घटा करके 80 रुपए दिखा रखा है, यानी कि अंडर वैल्यू क्या है, तब आपको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो जो बिल्डिंग आपने 80 में शो किया है एक्चुअली वो कितने की है? 100 की है। एक वाली कितनी होगी? 100/80 की। तो जो 120 की बिल्डिंग है इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लो। 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 5, 4 से काटोगे 30, 3 5 या 15, 1.5 लाख रुपया। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें? ये जो बिल्डिंग है ये 1,50,000 की है और आपने शो किया 120 में, तो 30,000 रुपये आपको वैल्यू बढ़ानी है, आपको प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में बी का शेयर देना पड़ेगा आपको। अब बी का शेयर बताया नहीं कितना, तो इक्वल मान लो सबका। तो बीस अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्रेडिट करना पड़ेगा आपको 30,000 इंटू 1/3, 10,000 रुपये से। तो देखो क्या क्या ऑप्शन दिया आपको। ऑप्शन दिया है डेबिट बीज अकाउंट विथ 8, ये नहीं आएगा। डेबिट बीज कैपिटल विथ 10, ये भी नहीं आएगा। क्रेडिट बीज कैपिटल विथ 8, ये भी नहीं आएगा। क्रेडिट बीज कैपिटल विथ 10 ही आएगा। तो आंसर आपका इसमें आएगा डी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि पी क्यू आर पार्टनर है 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देखिए 3 पार्टनर है पी क्यू आर। ओल्ड रेशियो, सबसे पहले आप रेशियो लिख लिया करें ऐसे क्वेश्चन में, उसी के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड रहता है। तो ये हो गया 3/6, 2/6, 1/6। ऑन क्यूज रिटायरमेंट, क्यू रिटायर हो गया, देयर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वर 250, 230 एंड 220। क्यू के रिटायरमेंट के बाद उनकी कैपिटल सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 250, 230, 220 आई। P&R decided to pay off Q and to adjust their capital according to their profit, share in profit। P और R ने डिसाइड किया कि हम Q की कैपिटल पे कर देते हैं और अपनी कैपिटल को नए अपने रेशियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि क्या कैपिटल होगी Q के रिटायरमेंट के बाद P और R की। तो देखिए जब ये Q की कैपिटल पे कर देंगे तो वो भी इन्हीं की कैपिटल बन जाएगी, क्योंकि पैसा देंगे ला करके। तो टोटल कैपिटल निकालिए नई फर्म की कितनी है, तीनों की कैपिटल जोड़ दो। 250 प्लस 230 प्लस 220, ये हो गया 7 लाख रुपीस, 7 लाख हो गई टोटल कैपिटल। अब देखिए रेशियो क्या था इनका, रेशियो था 3:2:1। ये रिटायर हो गया, कुछ बोला नहीं है, तो न्यू रेशियो 3:1 हो जाएगा। तो अब आप निकाल लें देयरफॉर पीज कैपिटल 7 लाख में से 3/4, 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4 7 जा 4 5 जा 175 इंटू 3 525। तो देखो 525 किस किस में है, केवल एक ही में है सी में, तो वह 575 हो गई सी इसकी पी की और आर की होगी 175, यानी कि आंसर आपका आएगा इसमें क्या, आंसर सी हो जाएगा आपका, ये होगा। तो एमसीक्यूज हमारे फिनिश्ड हो गए। देखिए 16 क्वेश्चन फिलअप्स। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सर्वाइविंग पार्टनर कंसिस्ट ऑफ देयर ओन रेशियो डैश। तो क्या होता है कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, मान लीजिए 3 पार्टनर थे ए बी सी, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते थे, सी की डेथ हुई, तो जो सी का रेशियो 1/6 है, ये दोनों जिस रेशियो में गेन करेंगे तो इनका ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो मिलकर के नया रेशियो आता है। तो कंसिस्ट ऑफ देयर ओन रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ये आ जाएगा इसमें। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट पीएसआर, अगर पार्टनर के रिटायरमेंट के समय पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन। तो देखिए यही क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि 3:1 के पार्टनर थे, ये रिटायर हो गया, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बाकी को वो ओल्ड रेशियो का जो आपस का था प्रोपोर्शन 3:2 उसी में शेयर करेंगे। तो ओल्ड रेशियो ही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा, मतलब आपस का जो प्रोपोर्शन था उसको स्ट्राइक आउट कर देंगे किस रिटायरिंग पार्टनर को, जो बच जाएगा ओल्ड रेशियो वही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। अब देखिए ट्रू फॉल्स। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इफ लोन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड बाय द फर्म, ही कैन आइदर चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम और द शेयर इन प्रॉफिट अर्न बाय फर्म बाय यूजिंग इस मनी। ये पीछे हमने एमसीक्यू में भी दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिए कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो उसका जो लोन फर्म के ऊपर बनता है, जब तक वो पे नहीं कर देगी तब तक के लिए फर्म उसको या तो 6% के रेट से इंटरेस्ट देगी उसके अमाउंट पर, ड्यू अमाउंट पर, या फिर जितना प्रॉफिट उस अमाउंट से अर्न किया उसको वो प्रॉफिट में शेयर देगी। तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, हिज शेयर इन गुडविल इज कंट्रीब्यूटेड बाय सर्वाइविंग पार्टनर इक्वली। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो सर्वाइविंग पार्टनर उसके प्रॉफिट को इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। ये फॉल्स है, क्योंकि इक्वली नहीं करते, अपने रेशियो में करते हैं, या कोई एग्रीड रेशियो नया हो गया तो उसमें करेंगे, मतलब गेनिंग रेशियो में होता है, तो इसलिए इक्वली नहीं कर सकते इसको। लास्ट है रीजन असर्शन। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, हिज शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ सर्वाइवल इन करंट ईयर इज गिवन बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। असर्शन है कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो जिस साल डेथ होती है करंट ईयर में, उसको जितने टाइम वो जिंदा रहा उतने टाइम का प्रॉफिट देते हैं बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, असर्शन सही है। रीजन क्या है? प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर इज नॉट अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि डेथ कभी भी बीच में अगर हो जाती है तो अवेलेबल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, इसमें ऑप्शन दिया होगा आपको, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। एबीसी पार्टनर है, 3:1:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, बी रिटायर हुआ और न्यू रेशियो ए और सी का हो गया 3:1। ठीक है, फिल अप द ब्लैंक्स। तो ये आपको ब्लैंक्स भरने हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस में हमको सबसे पहले करना होता है गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो निकाल लेते हैं हम, 3:1:2 यानी 3/6, 1/6, 2/6। बी रिटायर हो गया। अब न्यू रेशियो देखो क्या है, न्यू रेशियो है 3:1 यानी कि 3/4 और 1/4। अब गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये गेनिंग रेशियो है। Therefore गेनिंग रेशियो ऑफ ए, एक आ जाएगा 3/4 माइनस 3/6, 12 एलसीएम आएगा, 4 3 जा 3 3 जा 9, 6 2 जा 2 3 जा 6, 3/12। ऐसे हम निकाल लेते हैं गेनिंग रेशियो ऑफ सी, 1/4 माइनस 2/6, 12 एलसीएम, 4 3 जा 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, माइनस 1/12। तो ये गेनिंग रेशियो निकालने में नेगेटिव आ गया था, उसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसका मतलब हुआ कि ये गुडविल पे नहीं करेगा, उल्टा इसको गुडविल मिलेगी। तो सी को गुडविल कितनी मिलेगी, दे रखा है, देखिए आपको दिख रहा होगा 6000 रुपये सी को गुडविल मिलेगी। तो 5,000 रुपीज़ गुडविल सी को मिल रही है फॉर 1/12 शेयर। तो इसका मतलब है कि अगर
में कर देंगे रेशियो को 12/1, तो टोटल गुडविल 60,000 पूरी फर्म की। अब इसमें बी का कितना शेयर होगा, तो 20 शेयर निकाल दो आप, आराम से निकल जाएगा 60,000 इंटू बी का शेयर है 1/6, 10,000 रुपीज़। तो जो एंट्री हमारे को बनानी है क्या बन जाएगी, देखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो देखो इसको देने हमने, सी को तो 5 दे ही रखा है, बी का आ गया 10, तो इसका मतलब 15,000। तो ये दो ब्लैंक्स आपके वर्क है, ए को 15 डेबिट करो और बी को 10 क्रेडिट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट 3:1 में शेयर करते हैं, बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2017 में दी हुई है और आपको कुछ एडजस्टमेंट नीचे दे रखे हैं। देखिए लास्ट में क्या बोला आपसे कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। आपको 3 अकाउंट बनाने का बोला, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये हमने प्रिपेयर कर लिया। उसके अलावा जो वर्किंग बनेगी वो हम साथ साथ बनाते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि मैं कैपिटल अकाउंट में बैलेंस उतार लो, कैपिटल के ओपनिंग क्या है, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल है 40 40 30, 40 40 और 30, ये कैपिटल हो गई। अब देखिए एक एक करके हम एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और उनको करते जाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बी रिड्यूस्ड बाई 1000। डाउटफुल डेप्ट के प्रोविजन को 1000 कम कर दो। तो डाउटफुल डेप्ट का प्रोविजन करना होता है लॉस, रिड्यूस करना होगा आपके लिए गेन, फायदा। तो आप यहाँ लिखें रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट्स या गेन इधर, जो भी एक्सपेंसेस लॉसेज में रहेंगे, तो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1000 कम करना है तो 1000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद स्टॉक विल बी डेप्रिसिएटेड बाई 10% एंड फर्नीचर बाई 5%। दोनों एसेट है, दोनों को रिड्यूस करना है तो दोनों से ही आपको लॉस होगा। तो यहाँ लिखे टू स्टॉक टू फर्नीचर। देखिए स्टॉक को करना है 10% रिड्यूस, तो 16,000 का है तो 1600 हो जाएगा। और फर्नीचर को करना है 5%, ये 30,000 है तो 1500 हो जाएगा 5%। उसके बाद देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस ₹1200 एंड इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन द बॉक्स। डैमेजेस के लिए क्लेम है 1200 रुपए का, वो आपको प्रोवाइड करना है। तो ये भी लॉस है, तो यहां लिखो टू क्लेम फॉर डैमेजेस, तो 1200 रुपीज यहां लिख देंगे। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाई 6000। क्रेडिटर्स को 6000 रुपये राइट ऑफ करना है, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। क्या लिखेंगे, बाई क्रेडिटर्स 6000 रुपीज। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 विच इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। फर्म की गुडविल 24,000 रुपये हो गई है, जिसको बुक में शो नहीं करना है। वैसे भी रिटायरमेंट में शो होता ही नहीं, ना एडमिशन होता है। तो आप क्या करें, जो रिटायर हो रहा है बी, उसका शेयर निकाल लें, बी शेयर इन गुडविल। 24,000 गुडविल है। अब देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का दिया 3:1, तो बी का हो गया 2/6, 6 4 जा 4 2 जा, तो 8,000 रुपये बी की गुडविल बनती है। अब ये देनी होती है गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का निकालते हैं गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो कितना है, देखिए आगे लिखा हुआ है इसमें, एच जो एडजस्टमेंट है कि ए एंड सी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज टू बी इक्वल, यानी कि दोनों बराबर बांटेंगे। तो 1/2 हो गया इसका, और इसका ओल्ड है 3/6, ये भी 1/2 0। तो इसका मतलब ए ने तो कुछ गेन किया नहीं, पूरा गेन सी नहीं किया। तो एंट्री क्या बनेगी गुडविल के लिए, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। सी डेबिट होगा और ये 8,000 रुपये बी को देगा। तो सी की कैपिटल के डेबिट पे लिखो टू बीज कैपिटल, 8,000 रुपये डेबिट कर दो, और बी को क्रेडिट करो, लिखो बाई सीज कैपिटल, और ये 8,000 गुडविल के इसको मिल गए। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। वो लास्ट में जो भी निकलेगा उसको लोन अकाउंट में डाल देना है, बी के क्लेम को, बी का जो भी पैसा होगा। देयर इज ए क्लेम ऑफ 15,000 फॉर इंजरी टू अ वर्कर। किसी वर्कर को इंजरी हुई थी, उसके लिए 15,000 का क्लेम बनाना है। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है या नहीं है,
12,000 का है और आपको देना कितना है 15,000, तो इसका मतलब हुआ कि 3,000 आपको एक्स्ट्रा देना है। तो यानी को टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3,000 रुपया। टोटल जो लाइबिलिटी हो गई वो हो गई आपकी 15,000। तो यानी को वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000 रुपये आपके ऊपर लाइबिलिटी होगी। 12,000 का प्रोविजन था, 15,000 की लाइबिलिटी, तो 15,000 आ जाएगा। 12 आपने क्लेम प्रोविजन से ले लिया, 3,000 आपने रिवैल्यूएशन से ले लिया। देखिए ए एंड सी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज टू बी इक्वल। ए और सी की कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इक्वल उस पर एडजस्ट करनी है। तो क्वेश्चन लगभग हो गया। अब आपको क्या देखना है कि बैलेंस शीट में कौन सा आइटम ऐसे है जो अनएडजस्टेड है, जिन्हें एडजस्ट करने की जरूरत है। तो एक तो जनरल रिजर्व है, तो यहां लिखते हैं बाई जनरल रिजर्व। तो 12,000 है, 6 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 3 जा 6, 3 2 बांटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये इनको जनरल रिजर्व मिल गया। और इस साइड में वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, वो तो हमने एडजस्ट ही कर लिया, उसको छोड़िए। अब देखिए एसेट साइड में एक तो गुडविल है, इसको राइट ऑफ कर दो टू गुडविल। 12,000 है, 6 से डिवाइड करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, 2 आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसके बाद इसके नीचे दिया हुआ देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो इसको भी आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये भी 12 है, तो 6 4 2। तो ये क्वेश्चन लगभग फिनिश हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का पहले प्रॉफिट या लॉस मालूम करते हैं कितना है। 7,000 है, 3 4 5 6 71 73, ये ज़्यादा है। 7,300 7,300 बाई लॉस ट्रांसफर टू 300 रुपए का लॉस है। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। 300 को पुराना रेशियो 3:1 है, 6 से डिवाइड करोगे आएगा 50, 50 इंटू 3, 50 इंटू 2, 50 इंटू 1। अब इसको आप रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दें, सॉरी कैपिटल अकाउंट के, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 150 100 50। अब देखो क्या लिखा है कि बी का जो कैपिटल है ना, जो पैसा बनेगा वो उसके लोन अकाउंट में भेजो। तो 48 और 452,000 क्रेडिट हो रहा है। 52 में से आप माइनस करो 8,100, तो 43,900 ये हो गया टू लोन अकाउंट, ये इसका लोन हो जाएगा। अब बाकी जो पार्टनर है इनकी कैपिटल आपको एडजस्ट करनी है। तो पहले देखो बैलेंस कितना है, या देखो बैलेंस इन एज कैपिटल। तो ए की कैपिटल में बैलेंस है कितना, 46,000, और आपको माइनस करना है 12,150। तो ये आपका आ गया 33,850। बैलेंस इन सीज कैपिटल, सी की कैपिटल में 32,000 है और 12,050 माइनस कर रहे हैं। तो 32 में से 12 क्या बचा 20, और 20 में से 50 का तो 9, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 32,000 माइनस 12,050, तो 19,950 ये बच गया। दोनों को जोड़ लो, 33,850 प्लस 19,950, 53,800, ये हो गए इनके कंबाइंड कैपिटल न्यू फर्म के। देयरफॉर एज क्लोजिंग कैपिटल 53,800 इंटू हाफ डिवाइड बाई 2 करेंगे, इसको तो आएगा 26,900। यही बी की भी हो जाएगी, सी की भी हो जाएगी। तो अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, टू बैलेंस कैरिड डाउन 26,900, 26,900। अब देखो कैपिट कहाँ पर क्या निकलेगा, तो ये साइड बड़ी दिख रही है 46,000, 46 में से इनको माइनस करो, 46 में से माइनस करो आप 12,150 और 26,900, तो 6,950 यहाँ लिखना पड़ेगा मैं टू कैश। ये इतनी कैश निकाल लेगा, इसकी कैपिटल ज़्यादा है। अब यहाँ देखो इसका 32, अब इधर देखो कितना बनता है 12,050, तो ये हो गया प्लस 26,900, ये ज़्यादा है 38,950।
38,950, इसमें से माइनस करो आप 32, तो 6,950 यहाँ लिखो बाई कैश अकाउंट। अब आप देखिए इतनी कैश ये ला के देगा, ये निकाल लेगा, दोनों का सिमिलर ही अमाउंट है, 6,950 ये निकालेगा, ये ला के देगा, तो यानी कि जो कैश का बैलेंस है वही रहेगा, क्योंकि ये ऐड होगा वो लेस होगा, तो कैश फॉर्म बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अब सीधा आप क्या करें कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करें, एसेट से शुरू करते हैं, कैश इन हैंड, जितना बैलेंस है वही रहेगा, क्योंकि जितनी कैश एक पार्टनर निकाल रहा है उतनी दूसरी ला के दे रहा है। डेटर्स 25,000 है, लेस प्रोविजन, 3,000 प्रोविजन है, 1,000 कम हो गया, तो अब 2,000 रह गया, तो ये हो गया 23,000 डेटर का बैलेंस। स्टॉक है 16,000, उसमें से 1,600 आपको लेस करना पड़ेगा, डिक्रीज हो गई वैल्यू 1,600 रुपये, तो 14,400। फर्नीचर है 30,000, इसमें 1,500 डिक्रीज है इसमें भी, तो इसमें करिए आप 1,500, 28,500 नई वैल्यू आ गई। मशीनरी, देखिए मशीन में ना इधर ना इधर कोई फेरबदल नहीं है, तो इसकी वैल्यू 70 है, आप 70 ही लिख दें, ठीक है। गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमने राइट ऑफ कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करके, तो इधर तो हो गया काम। अब आइए लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स हैं आपके पास 30,000, रिटर्न ऑफ इसमें से 6,000 राइट ऑफ हो गए, तो बच गए 24,000। उसके बाद जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चेंज हो गया, उसको छोड़ दो। इसका लिखिए आप कैपिटल अकाउंट्स, ए और सी 26,900, 53,800 ये कैपिटल आ गई। उसके अलावा बी का लोन है, तो बीज लोन अकाउंट कितना है देखिए 43,900। अब ये सब जो इसमें था हो गया। अब आप देखो कि कोई ऐसी तो चीज नहीं है जो अनरिकॉर्डेड हो और इसमें लिखे हमने, देखो स्टॉक फर्नीचर ये हो गया। क्लेम फॉर डैमेजेस इसमें नहीं था, तो ये अलग से आपको लिखना पड़ेगा, क्लेम फॉर डैमेजेस 1200, तो इधर इतना ही हो गया, इधर भी कुछ नहीं है, तो बस अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसका टोटल आपने करना है, बराबर आ गया तो दोनों साइड सही है। तो देखिए दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया। इसमें हम बीपी लिखना रह गया था हमारा, तो हमने लिख दिया बीपी 16,000 रुपये, दोनों साइड का टोटल इक्वल है 153,900, 153,900, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, डेथ ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ABC पार्टनर है, प्रॉफिट 2:1 में शेयर करते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ABC, इनका ओल्ड रेशियो जो है वो 2:2:1, यानी 2/5, 2/5, 1/5 है। फिर क्या लिखा है, ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2017, ए की डेथ हुई कब, 1 अक्टूबर 2017 में। तो देखिए इसमें हमें ना पीरियड भी कैलकुलेट करके रखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो टाइम बाउंड होती है, जो टाइम के हिसाब से देनी पड़ती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट है, सैलरी है। तो हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में दिया 31 मार्च को बैलेंस शीट बनी, यानी कि ईयर आपका शुरू होगा 1 अप्रैल से और 1 अक्टूबर में डेथ हुई है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 मंथ पीरियड है करंट ईयर में सर्वाइवल का। अब कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि किसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, पहले तो कैपिटल लिख लो, एक ही कितनी है, कैपिटल है 60,000 रुपीज। उसके बाद अब हम एडजस्टमेंट एक एक करके पढ़ते जाएंगे। गुडविल विल बी वैल्यूड इन 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा पहले आपको, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट की 2.5 साल की परचेज लेनी है। तो देखिए पिछले 4 साल के प्रॉफिट आपके हैं 26 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 30 डिवाइड बाई 4 इंटू 2.5, 1/2 यानी कि 2.5 साल, 2.5 लो, ये हो गया 50, 90, 120, 120 डिवाइड बाई 4 इज 30, 30 इंटू 2.5, 75,000, ये 75,000 गुडविल आ गई किसकी,
पूरी फर्म की 75,000 गुडविल है। अब आपको इस 75,000 में से ए की कितनी होगी ये निकालना है। तो क्या लिखोगे, एज गुडविल 75,000 इंटू क्या रेशियो 2/5, 5 से डिवाइड किया 15, 15 टू जा 30, 30,000 रुपये गुडविल बनती है ए की। ठीक है, देखिए टोटल गुडविल, टोटल जो बैठ रहा है इनका 120 बैठ रहा है, 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, 30 को 2.5 से इंटू करेंगे 75 आएगा। ये फर्म के गुडविल आई। अब एक ही गुडविल कितनी होगी, 2/5 की रेशियो 2/5 है, 5 से घटा 15, 15 टू 30, 30,000 आई। अब ये 30,000 कौन देगा, बी और सी ने दे दिए, तो रेशियो क्या है 2:2:1। अब देखो कहीं नीचे नहीं लिखा हुआ है कि ये रेशियो आपस में चेंज करेंगे, तो हमको क्या करना है, इस रेशियो को एलिमिनेट कर देना है। 2:1 जो है ये न्यू रेशियो भी है और गेनिंग रेशियो भी है, तो इस रेशियो में गुडविल देंगे। तो एंट्री बनेगी बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल। तो 30,000 देने ए को 2:1 में 3 से डिवाइड करोगे आएगा 10, 10 टू 20, 10 1 जा 10। तो ये गुडविल ए को आप क्रेडिट कर दें बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। 20,000 और 10,000, ये 30,000 गुडविल ए को मिल गई। अब देखिए फिर रिवैल्यूएशन दिया है, रिवैल्यूएशन को बनाने के लिए बोला नहीं, खाली लिखा है प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट एंड एज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। तो हमने कैपिटल अकाउंट एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना दिया। अब हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन निकालना है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे थे किसमें प्रॉफिट किसमें लॉस हुआ। तो क्या लिखा हुआ है, देखिए पेटेंट्स आर वैल्यूड एट 16,000। अब पेटेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ 22, तो 16,000 रुपया यह लिख देता हूँ मैं रिवैल्यूएशन, इसमें लॉस है तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं हम लॉस को। उसके बाद लिखा मशीन 56,000, मशीन कितने के 60 की, तो 4,000 का लॉस इसमें भी है। उसके बाद आपको दिया बिल्डिंग 50,000, बिल्डिंग 40 है, 50 होगी तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए 10 का लॉस है, 10 का प्रॉफिट यानी कि जीरो। रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर आर टेकन एज हैविंग एक्रूड एज द सेम रेट एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। इस साल का प्रॉफिट जिस साल डेट है उसी हिसाब से लेना है जिस हिसाब से पिछले साल प्रॉफिट हुआ। तो पिछले साल का मतलब है जो लास्ट वाला ईयर है 16-17, ये पिछला साल है, तो 16-17 में प्रॉफिट हुआ था मैं कितना 30,000। इसमें ए का शेयर है कितना 2/5 और 6/12, 6 महीने का लेना है इसमें से। तो देखिए 2 से घटेंगे 6, 6 से 6 गया 5 से घटो 6,000 इसकी प्रॉफिट आ जाता है। 30,000 पूरे साल का है, उसमें 2/5 करो और फिर उसको 6 महीने में करो कन्वर्ट, क्योंकि तो पूरे साल का हो गया 30,000। 2/5 इंटू 6/12, तो 2 से घटा 6, 6 से 6 घट गया, 5 से घटेंगे तो 6,000 आएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि बीच में दे रहे हो, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 6,000 रुपीज, 6,000 रुपया प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, यहाँ लिखिए बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। तो देखिए कैपिटल है 60,000, 10% देना हमने, तो ये 10% हो गया 6,000 पर एनम है ना, 6 महीने का देना है तो आपको हाफ करना पड़ेगा, 3,000 रुपीज आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 3,000 रुपीज। फिर दिया है हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर एंड बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। जितना पैसा ड्यू होगा ए को उसका आधा उसके एग्जीक्यूटिव को देना है, बाकी लोन में डालना है, तो ये इस अकाउंट में होगा। अब देखिए नीचे इन्फॉर्मेशन खत्म, तो आप देखो रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में, उस रिजर्व को दे दो बाय रिजर्व। रिजर्व है कितना, रिजर्व है 12,000, तो 12,000 में शेयर है इसका 2/5, तो 5 से 24, 24 टू जा 48, 4800 रुपये हो गया। अब देखिए और कुछ नहीं है इधर, ना ही कुछ एसेट साइड में है, तो लगभग क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। टोटल कर लेते हैं 60, 80, 90, 96, 99, 1,03,800, 1,03,800। यहाँ लिखो टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 1,03,800, इसको यहाँ लिखो बाई कैपिटल अकाउंट 1,03,800। आधा पैसा कैश में देना है तो टू कैश अकाउंट 1,03,800 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 51,900। अब बाकी हो जाएगा टू लोन अकाउंट
51,900। तो 1,03,800 टोटल था, ये टोटल करो और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको ठीक लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।